Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण एवं महिला संबंधी नीतियों का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करना रहा है। स्टॉप। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे छूट गई है। स्टॉप। भारतीय संविधान द्वारा स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिए जाने के बाद भी देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी 20% से भी कम है। स्टॉप। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की समाप्ति एवं उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार है। स्टॉप। मार्च 2010 में राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नीति पर काफ़ी विवाद हो गया। स्टॉप। वर्ष 2017 में इस विधेयक पर पूर्णतः सहमति नहीं बन पाई। स्टॉप। परिणाम यह हुआ, कि लोकसभा ने इसे भारी मत के कारण अभी तक पारित नहीं किया है। स्टॉप। महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व के पुरुष प्रधान समाजों में माना जाता रहा है। स्टॉप। यही कारण है कि आज भी विश्व की अधिकांश संसदीय व्यवस्था वाले देशों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। स्टॉप। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 193 देशों में भारत 50 देशों की संसदों में महिलाओं की भागीदारी 30% या उससे अधिक है। स्टॉप। शेष देशों में महिलाओं की भागीदारी 30% से भी नीचे है। स्टॉप। विश्व के 1/4 देशों में महिला सांसदों की भागीदारी 14% से कम है। स्टॉप। विश्व में रवांडा, क्यूबा तथा बोलिविया देश ऐसे हैं जहां 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार संसद में महिलाओं की भागीदारी 30% होनी चाहिए। स्टॉप। चीन, रूस, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में महिलाओं को 33% आरक्षण का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों की राजनीतिक पार्टियों ने भी महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है। स्टॉप। भारत वर्तमान में महिला आरक्षण को लेकर कानून बनाने में असफल रहा है। स्टॉप। इसके बावजूद 17वीं लोकसभा 2019 में महिला सांसदों की संख्या 62 से बढ़कर 78 हो गई है, जो कुल सांसदों का 14.3% है। स्टॉप। अतः भारत को इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की भागीदारी अपने पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश से कम है। स्टॉप।
महिला आरक्षण की आवश्यकता। भारत में जहां एक ओर स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुष के अधीन रही हैं, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में भी उनकी स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक रही है। इस असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। राजनीतिक स्थिति से तात्पर्य यही है कि ऐसे अनेक निकायों में जो निर्णयकारी है और जिन निकायों में राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक नीतियों को निर्धारित किया जाता है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बिना आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल पुरुष प्रधान मानसिकता वाले हैं, जो चुनाव में सामान्यतः महिलाओं को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। महिला प्रमुख पार्टियां भी पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुषों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए बाध्य हैं। सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों में भी महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। अतः वे स्त्री के अधिकारों के संबंध में आवाज़ नहीं उठा पाती, इसलिए यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु एक सुनिश्चित प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार, संसद में 33.3% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। चुनाव के लिए लॉटरी के द्वारा 1/3 सीटें महिलाओं के आरक्षण के लिए की जाएगी। वास्तव में, भारतीय राजनीति में आरक्षण का प्रावधान अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेजों ने भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से पहली बार मुसलमानों को पृथक एवं प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4) के अतिरिक्त अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक भारतीय समाज में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के आरक्षणों की व्यवस्था की गई है, किंतु अभी तक गठित किसी भी समिति या आयोग ने महिलाओं के लिए स्वतंत्र रूप से आरक्षण प्रदान करने की कभी भी संस्तुति नहीं की। महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी मुद्दा पहली बार राजीव गांधी ने उठाया था। प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल के शासनकाल में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन हर बार लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मामला विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य तीव्र मतभेद होने के कारण पारित नहीं हो सका। इन दलों की मांग आरक्षण में आरक्षण देने की है, जिसका अर्थ है महिलाओं के लिए आरक्षित 33% सीटों में भी 1/3 सीटें अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित करना। वर्ष 2016 में बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान कर महिला आरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे पूर्व बिहार सरकार
पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर चुकी है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में भी यह प्रावधान किया गया है, जो महिला आरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्टॉप। धन्यवाद।